माँ संस्कृता है दोस्तों यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए हम लोग किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के प्रश्नोत्तरी लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग 20 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और इसे कई भागों में छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे भागों में अध्ययन करेंगे और इसमें सभी ऑप्शनों को देखेंगे। जो बताने लायक रहेगा, समझने लायक रहेगा, व्याख्या देने लायक रहेगा, उसका हम लोग व्याख्या करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सहसा वीत धीत न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है। तो सहसा वीत धीत न क्रियाम, यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि साहस यानी अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह महाकवि भारवी ने कहा है। क्या है? महाकवि भारवी का कथन है कि अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये महाकवि भारवी का कथन है दोस्तों। उसके बाद भारवी किसके उपासक थे? भारवी शिव के उपासक थे। किसके? शिव के उपासक थे। ब्रह्मा के उपासक नहीं थे, विष्णु के उपासक नहीं थे। किसके थे? शिव के उपासक थे। और उसके बाद यहाँ पे कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। तो बृहत्त्रयी में किरात अर्जुनियम आता है, शिशुपाल वधम आता है, नैषधि चरितम आता है, रघुवंशम महाकाव्य नहीं आता है। रघुवंशम महाकाव्य जो होता है वो लघु त्रयी में आता है। किसमें? लघु त्रयी में आता है दोस्तों। और तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या? रघुवंशम महाकाव्य। उसके बाद अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं। तो किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। कितना? 18 सर्ग हैं। 20 सर्ग जो है शिशुपाल वधम में है दोस्तों। 19 सर्ग रघुवंशम में है। क्या है? 19 सर्ग रघुवंशम में है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अर्थ गौरवम के लिए प्रसिद्ध है। कौन? अर्थ गौरव के लिए महाकवि भारवी प्रसिद्ध है। एक कारिका है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयगुण। तो कालिदास किसके लिए है? उपमा के लिए। दंडी किसके लिए है? पद लालित्य के लिए, पद लालित्य के लिए। और इन सब और है अर्थ गौरव के लिए। तो तीनों चीज़ जो है किस में है? माघ में है। माघ में तीनों चीज़ है। कौन कौन? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, तीनों माघ में समाया हुआ है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि न नो ननुन्नो नु नो नो नाना नना नना नु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यह है महाकवि भारवी के किरात अर्जुनियम से संबंधित है, माघ के शिशुपाल वधम से संबंधित है, कालिदास के रघुवंशम से संबंधित है, या वाल्मीकि के रामायण से संबंधित है। तो ये सभी को पता है कि यह जो न ननो नुन्नो नुनो नाना ये आदि जो नकार वाले श्लोक हैं ये महाकवि भारवी के किरात अर्जुनियम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और माघ के इसी तरह माघ ने घ शब्द के श्लोकों का निर्माण किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रजंती ते मूढ़धिय पराभवम, यह सूक्ति किसकी है। तो यह सूक्ति भारवी की है और भारवी ने किरात अर्जुनियम में बनेचर के द्वारा कहलवाया है। ब्रजंती ते बनेचर के द्वारा नहीं, यह जो है द्रौपदी के द्वारा कहा गया है दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है। तो किरात अर्जुनियम के प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों जो सर्ग हैं वो पाषाण त्रय के नाम से जाने जाते हैं। रघुवंशम के नहीं, नैषधि चरितम के नहीं, कुमार संभव के नहीं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है भारवी का वास्तविक नाम क्या है। क्या है? रत्नाकर है, या श्रीधर है, नारायण स्वामी है, दामोदर है, क्या है दोस्तों। तो सभी को पता है कि भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है। क्या है? दामोदर है। सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी छंद है क्या? वंशस्थ छंद है क्या? वसंत तिलका है क्या? या पुष्पिताग्रा है क्या? तो पुष्पिताग्रा और मालिनी भी है, लेकिन अंतिम श्लोकों में है। जो पुष्पिताग्रा है वो 45 नंबर श्लोक में है
और मालिनी जो है वो 46 नंबर श्लोक में है। बाकी जो प्रमुख रूप से 1 से लेके पूरा 44 तक के वंशज छंद है, क्या है, वंशज छंद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्या होगा, वंशस्थ छंद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद कौन सी है। तो वही बात आ गई, अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है, तो मालिनी छंद है। 46 नंबर में मालिनी है और 45 नंबर में पुष्पिताग्रा है। 1 से लेके 44 तक के वंशस्थ है। तो इसमें सही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मालिनी छंद अंतिम प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक है। किरात अर्जुनियम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है कौन सा है, तो पहले ही बताएं कि 1 से लेके 44 तक जो है उसमें वंशस्थ छंद है, तो वंशस्थ छंद सही हो जाएगा, क्या होगा, बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए थे। 14 वर्ष किए थे क्या, 15 वर्ष किए थे क्या, 13 वर्ष किए थे क्या, या 18 वर्ष किए थे क्या, क्या होगा, तो 14 वर्ष तो राम ने वनवास किया था, तो ये होगा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 13 वर्ष, क्या 13 वर्ष, उसमें से 12 वर्ष उनका वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। उसके बाद अगला है कि किरात अर्जुनियम का कथानक लिया गया है, कहाँ से लिया गया, महाभारत के वन पर्व से, महाभारत के आदि पर्व से, महाभारत के सभा पर्व से, तो महाभारत के भीष्म पर्व से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कि महाभारत के जो है आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है। क्या लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है। महाभारत के भीष्म पर्व से गीता लिया गया, क्या श्रीमद् भगवत गीता लिया गया है। महाभारत के सभा पर्व से शिशुपाल वध लिया गया है, क्या लिया गया है, शिशुपाल वध लिया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जो किरात अर्जुनियम है वनेचर यानी वन में किरात अर्जुनियम के वन पर्व से, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। सॉरी दोस्तों, महाभारत के वन पर्व से जो है किरात अर्जुनियम लिया गया है। उसके बाद अगला हमारा कथन है, अगला श्लोक है कि अगला क्वेश्चन है, किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुआ है, श्री शब्द प्रयुक्त हुआ है, सरस्वती हुआ है, या कुरुराम हुआ है। क्या हुआ है, कुरुराम। तो प्रत्येक सर्ग के अंत में, शुरुआत में तो श्री शब्द हुआ है क्योंकि श्रीय कुरुराम अधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्ति यमयुक्त वेदितम, तो श्री शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मी शब्द से क्या होता है, अंत होता है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर है, आतपत्र किस कवि की उपाधि है। माघ की है क्या, भारवी की है क्या, कालिदास की है क्या, श्रीहर्ष की है क्या, किसकी है, तो आतपत्र भारवी की उपाधि है, बी नंबर सही हो जाएगा। माघ की जो उपाधि है घंटा माघ इन्हें कहा जाता है, और कालिदास की उपाधि उपमा है, रघुकार कहते हैं, दीपशिखा कहते हैं, अनेक नामों से जाने जाते हैं। उसके बाद किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं, तो क्या 46 श्लोक हैं या 48 श्लोक हैं, 49 हैं या 45 हैं, तो क्या होगा, इसमें किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। 48 श्लोक उत्तर रामचरित में है, किसमें, उत्तर रामचरित में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बृहत्रयी में कौन सा ग्रंथ परिणित है। रामायण है क्या, महाभारत है क्या, रघुवंशम है क्या, किरात अर्जुनियम क्या है, कौन सा है, तो रामायण हमारा आदि कवि माना जाता है और महाभारत हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। किरात अर्जुनियम बृहत्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है और रघुवंश महाकाव्य जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाला है दोस्तों। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, किरात अर्जुनियम। भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है, क्या माना है, भारवी का समय विद्वानों ने 600 ईसा पूर्व माना है, 800 ईस्वी के आसपास माना है, कालिदास के पहले माना है, प्रथम शताब्दी के आसपास माना है, क्या माना है, तो सभी को पता है कि महाकवि भारवी का समय विद्वानों ने 600 ईसा पूर्व के आसपास माना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है। माघ भारवी श्रीहर्ष, भास भारवी अशोघोष, भास माघ कालिदास, वाल्मीकि भास भारवी, तो क्या सही होगा बताइए। इसमें सही होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, वाल्मीकि भास और भारवी,
इनका जो है सही कालक्रम माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारवी के बाद किसका समय माना जाता है। तो भारवी जो व्यास का माना जाता है या कालिदास का, माघ का, किसका माना जाता है। तो भारवी के बाद के कवि माघ माने जाते हैं, क्योंकि कालिदास भी प्रथम शताब्दी के हैं तो पहले के हैं। व्यास ने महाभारत की रचना की है, महाभारत की रचना के बाद का किरातार्जुनीयम है। तो यह है भास, पहले अभी हम लोगों ने देखा कि भास जो है भारवी के पहले कवि हैं, तो बाद के कवि जो हैं माघ माने जाते हैं। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 22 नंबर है कि भारवी के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। अभी तक परवर्ती, अब पूर्ववर्ती, क्या व्यास के या श्रीहर्ष के, अश्वघोष के या कालिदास के। तो व्यास और कालिदास तो बहुत पहले के ही हैं, अश्वघोष बाद के कवि हैं, और पूर्ववर्ती कवि यहाँ श्रीहर्ष को माना गया है। किसको, श्रीहर्ष को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम का मुख्य रस माना गया है। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस जो है वो वीर रस माना गया है। भयानक रस नहीं माना गया है, श्रृंगार रस नहीं माना गया है, वीर रस माना गया है। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारवी का प्रिय अलंकार क्या है। क्या उपमा है, या रूपक है, या उत्प्रेक्षा है, या अर्थांतर न्यास है। तो क्या है भारवी का प्रिय अलंकार दोस्तों, अर्थांतर न्यास। क्या है, अर्थांतर न्यास मुख्य रूप से प्रिय अलंकार भारवी का माना जाता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा था कि 2 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए, 13 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए। तो पांडवों को अज्ञातवास जो है 1 वर्ष के लिए किया गया था। तो आज हम लोग यहीं 25 नंबर क्वेश्चन तक ही अध्ययन करेंगे दोस्तों। आगे का क्वेश्चन हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। तो आज बस यहीं तक। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमारा सहयोग करें, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए। धन्यवाद।